जय हिंद। आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग समझते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इन शब्दों को। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों को पता है जो आवेश होता है, वैद्युत आवेश जो होता है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आप लोगों को पता है उस क्षेत्र को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। इस वैद्युत क्षेत्र का मान कहाँ पर भयानक है, कहाँ पर कम है, इसे ही कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा रहेगा वहाँ पर कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। जहाँ पर इस क्षेत्र का मान कम रहेगा वहाँ पर हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। यानी जहाँ पर इस वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। यानी इसका प्रभाव, हम लोग इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव को ही हम क्या कहते हैं? तीव्रता। यानी कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। जैसे जैसे हम लोग आवेश के नज़दीक आते हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे आवेश से दूर जाते हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होता है। क्योंकि दूर जाने पर इस वैद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव होता है कम होने लगता है, इसलिए दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटने लगता है। यानी वैद्युत क्षेत्र का मान घटने लगता है। आई होप आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं थ्योरेटिकली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। इस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं जिसे कहते हैं धन परीक्षण आवेश। उसका नाम हम लोग दे देते हैं Q0। Q0 एक धन परीक्षण आवेश है। यह बहुत छोटा आवेश है, बिंदु आकार का ये आवेश है। इस आवेश का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। यह जो आवेश है, इस आवेश का अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है, यानी इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो सकता। यह जो आवेश है यह कोई वास्तविक आवेश नहीं है, यह काल्पनिक आवेश है, इमेजिनरी चार्ज है। जब धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाया जाता है और इस धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल लगता है, क्या लगता है? वैद्युत बल लगता है। इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और इस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका डायरेक्शन होता है वैद्युत बल की दिशा में। जिस दिशा में इस धन परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है उसी दिशा में होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस धन परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा है इस दिशा में लग रहा है, यानी F भी इसी डायरेक्शन में होगा और E भी इसी डायरेक्शन में होगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। मैं इसे एक बार और समझा देता हूँ। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह जब किसी धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाया जाता है, उस पर वैद्युत बल लगता है और उस वैद्युत बल और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे और आसान भाषा में अगर आप लोग कहना चाहें तो आप लोग कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल में अगर उस धन परीक्षण आवेश से भाग दे देते हैं हमें मिल जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए एक धन परीक्षण आवेश है जिसका मान है 5 कूलाम। कितना है? 5 कूलाम। और इस धन परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है? 10 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना न्यूटन का? 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तब E का मान निकालिए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, यानी इसका प्रभाव कितना है। इसका प्रभाव कितना है? तो E इक्वल टू होता है
वेक्टर ई डिवाइडेड बाय क्यू। एफ का मान दिया गया है, एफ का मान है 10 न्यूटन और क्यू का मान है 5 न्यूटन। तो कितना बल लगेगा आप लोग बताइए। तो 5 दूना 10। बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हो गया 2 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आइए हम लोग समझते हैं ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होता है। तो अब हम लोग जानते हैं E बराबर होता है F का मात्रक डिवाइडेड बाय Q नॉट का मात्रक इक्वल टू, जो F का मात्रक है, F क्या है, फोर्स है, बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यह हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। अब हम लोग पढ़ेंगे इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशनल फार्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशनल फार्मूला। E बराबर हो जाएगा F का डायमेंशन होता है MLT-2 और Q का मात्रक होता है AT। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा MLT-3A-1। यह हो गया वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। क्या हो गया, यह हो गया वैद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। वैद्युत क्षेत्र कहें या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहें, बात एक ही है। यह हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र, यह हो गया मात्रक और यह हो गया विमीय सूत्र। आई होप आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल, कैसे बल निकाला जाता है। वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर लगने वाला बल, आवेशित कण पर बल। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी कण पर लगने वाला बल कैसे निकाला जाता है, हम लोग उसे पढ़ेंगे। हमें पता है जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है इक्वल टू होता है F/Q, इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है। Q नॉट, ये क्या है, Q नॉट धन परीक्षण आवेश है। इस धन परीक्षण आवेश को जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया गया था तो इस पर एक बल लगा था। वह बल कितना लगा था हम लोग उसे निकालने वाले हैं। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट, E इंटू क्यू नॉट। यह हो गया वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल। क्या हो गया, ये हमें मिल गया किसी आवेशित कण पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। जब किसी धन परीक्षण आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाता है तो वैद्युत क्षेत्र के कारण कितना वैद्युत बल इस पे लग रहा है, यह हो गया उसका व्यंजक। क्या हो गया इसका व्यंजक, यह हो गया वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल।